अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, सो जैसा हमने कल देखा था कि एन ग्राम कोलोकेट और वर्ड जो है ये क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कुछ स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजीज और साथ में जो एन ग्राम है उसके अंदर स्पेसिंग जो है, जैसे ये ओपन स्लॉट्स हैं ये क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन फाइल क्विक कॉर्पस, जैसे मेरे पास मल्टीपल्स हैं तो मैं तो सेम वही डॉन यूज़ करूँगा क्योंकि इसके अंदर डाटा ज़्यादा है। अब इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे इसके सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ओपन स्लॉट्स हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं और उसका आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। ओपन स्लॉट्स को इंक्रीज़ करने के लिए आपके पास कम अज़ कम एन ग्राम का साइज़ 3 होना चाहिए। इसको हम कर लेते हैं 10। उसके बाद मैं ओपन स्लॉट्स को कर दिया है 4। तो इसको स्टार्ट अगेन करते हैं। अब ये S1TT, S1ENT, S2TT और S2ENT, अब इसमें ये होता है कि जैसे ये रैंक फ्रीक्वेंसी और रेंज का तो हमने पहले कर लिया कि रैंक जो है वो 1 इसलिए होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। और 2 तब होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। इन सारों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसलिए इन सब का रैंक भी सेम आ रहा है। तो रेंज जो है वो कॉर्पस है आपका जो आपने लोड किया है। मेरे पास एक कॉर्पस है तो इसलिए रेंज 1 है। अगर मैं मल्टीपल कॉर्पोरा करूँगा तो फिर उस हिसाब से रेंज जो है इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद अ, ये जो S1TT है, S1ENT है, फिर S2TT है। अब S1TT का मतलब है सब कॉर्पोरा, ठीक है। सब कॉर्पोरा 1, सब कॉर्पोरा 2, इसी तरह सब कॉर्पोरा 3, 4। लेकिन अब यहाँ पे हमने देखना कि हमने तो सब कॉर्पोरा तो लोड नहीं किया, फिर इसने ये सब कॉर्पोरा ये इस तरह से ये क्यों दे दिया। तो एंटकॉन्ग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि अगर आप सब कॉर्पोरा नहीं देंगे तो ये इंटरनली जो है फाइल को डिवाइड कर देगा इनटू सब कॉर्पोरा, ठीक है। तो इसलिए उसने ये इसको 1 दिया है। और 0 का मतलब है कि नहीं है, नो। 1 का मतलब है यस, ठीक है। तो ये एंट्री है और ये इसका टोटल टोकन है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं और ये जो प्लस साइन है ये स्पेसिस है। अब आ जाते हैं कोलोकेट्स पे। कोलोकेट्स के अंदर हमारे पास लाइक्लीहुड है और इफेक्ट है। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि जो कॉर्पस है वो लार्ज है। टाइम ज़्यादा ले रहा है तो इसका ये भी हो सकता है सम टाइम टूल जो है वो प्रॉब्लम करता है, तो फिर इसको हम क्लियर ऑल टूल्स और इसको रेस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देते हैं और दोबारा इसको लोड करते हैं। ओके, अब इधर सर्च करते हैं। ओके, वेट फॉर प्रीवियस एक्शन।
ये भी हो सकता है कि हम अगर न्यू ओपन कर लेते हैं और जो ये प्रीवियस है इसको बंद कर देते हैं। ओके। अच्छा, अब वर्ड सर्च करते हैं, वर्क, और कोलोकेट में। अच्छा, अब हमारे पास इसमें कोलोकेट किस तरह से आया है कि रैंक 1 है टुगेदर के साथ, वर्क टुगेदर। रैंक 1 है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। लेकिन अब इसमें हमारे पास 2 का रैंक जो है वो 2 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों मिला के 32 है। यानी कि फ्रीक्वेंसी एल आर का मतलब है फ्रीक्वेंसी लेफ्ट एंड राइट, और ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी लेफ्ट, और ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी राइट। ठीक है, और इसमें हमारे पास रेंज आ गई 1। अब हमने देखना है कि जो लाइक्लीहुड है, असल में लाइक्लीहुड क्या होता है कि आप देखते हैं कि हाउ प्रोबेबली योर ऑब्जर्व डेटा इज गिवन अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस। जैसे अ, कोई वर्ड है, जैसे मैंने ये वर्ड सर्च किया है, तो ये वर्ड जो है इस डेटा में कितनी दफ़ा आया है, जैसे इन वर्ड्स के साथ एज अ कोलोकेट। ठीक है, उसके बाद इफ़ेक्ट आ जाता है। अब जो इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट के अंदर हम देखते हैं कि मीनिंगफुल, ये वर्ड जो है वो कितना, और मीनिंगफुल वे के अंदर जो है वो कितनी दफ़ा आया है, या एक फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी, और दूसरा इसका जो है वो यूजेज इन मीनिंगफुल वे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरा, क्योंकि अब इंटरनली इसने डिवीजन करनी होती है। अगर एक कॉर्पस दें उसे सब कॉर्पोरा बना देता है, लेकिन वैसे अगर दो दें वो फिर डिफरेंट सिचुएशन है। तो जो इफेक्ट है वो देखता है कि हाउ बिग द डिफरेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्ड पे। वर्ड जो है, वर्ड में ये होता है कि ये वर्ड सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वर्ड लिस्ट है, जैसे प्रीवियस एंटकॉन्ग के प्रीवियस वर्जन में वर्ड लिस्ट होती थी, ऐसे इसके अंदर जो है ये अकेला इससे वर्ड मतलब कि अपडेट करके वर्ड करती है। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब आ गए कीवर्ड। अब कीवर्ड जो है, कीवर्ड तब वर्क करता है जब आपके पास कोई दूसरा सेकंड यानी कि सब कॉर्परा हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जाना है फाइल पे, ओपन कॉर्पस मैनेजर, रेफरेंस कॉर्पस, और यहाँ से अपने रॉ फाइल में जाके ऐड फाइल करनी है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये कॉर्पस बुक है मेरे पास, मैं इसको कर लेता हूँ क्रिएट, यस, और इसको रिटर्न टू मेन विंडो। तो अभी ये क्या हुआ, मेरे पास मेन टारगेट कॉर्पस जो है वो डाउन है, और जो रेफरेंस कॉर्पस है वो ये मेरी कॉर्पस बुक है। अच्छा, अब कीवर्ड में क्या होता है, इसमें हमने ये सारे ऑप्शन डिसेबल हो गई हैं, क्योंकि इसमें जस्ट हमने स्टार्ट करना होता है, इसमें कोई चीज़ सर्च नहीं करनी होती। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, सेम वही चीज़, लाइक्लीहुड आ गया और इफेक्ट आ गया, और साथ में रैंक, फ्रीक्वेंसी टारगेट कॉर्पस, फ्रीक्वेंसी रेफरेंस कॉर्पस, रेंज टारगेट कॉर्पस और रेंज रेफरेंस कॉर्पस। ठीक है, अब एक चीज़ देखनी है कि फ्रीक्वेंसी रेफरेंस कॉर्पस ज़ीरो क्यों आया है। इसका मतलब है कि ये जो मेरी कॉर्पस बुक है, कॉर्पस बुक के अंदर ये वर्ड इसराइल अवेलेबल नहीं है।
तो इसलिए ये उसने इधर 0 दे दिया। उसके बाद रेंज जो है इधर रेंज 0, क्योंकि रेंज जो है वो फाइल होती है, तो 0 भी इसलिए रेंज चाहिए रेफरेंस कॉर्पस की क्योंकि उसमें ये वर्ड है ही नहीं। तो जब वर्ड नहीं है इसमें तो वो उसकी रेंज को 0 कर देगा। ठीक है। बाकी सेम वही चीज़ है, लाइक्लीहुड और इफेक्ट। अच्छा, अब जो वर्ड क्लाउड है, वर्ड क्लाउड में क्या होता है कि इसमें आपने जो जो चीज़ें सर्च की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अकेला कीवर्ड को भी सर्च किया, बाकी मैंने कोई चीज़ नहीं चलाई, तो अब ये मुझे इसकी विजुअलाइजेशन दे देगा, ये इसकी कीवर्ड की, ये। ठीक है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल KWIC मैंने नहीं सर्च किया तो ये उसकी नहीं देगा, कह रहा है कि नो डाटा इज़ अवेलेबल टू प्लॉट। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैट AI। अब ये न्यू फीचर है इस वेरिएंट के अंदर, लेकिन अब वो कह रहा है कि रिमेंबर दैट ओपन API कॉल्स विल बी चार्ज टू योर अकाउंट, यूज द चैट AI टूल विद कॉशन। ओके। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें आपके पास इसकी API की होगी, फिर ये आपको हेल्प करेगा। अभी तो नहीं है कि इसमें आपको जो है आपने इसमें जाना है टूल में सेटिंग के अंदर टूल सेटिंग, और चैट AI के अंदर इधर आपकी API की जो है वो आ जाएगी। ठीक है।